बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज़ नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो कराओ, पढ़ाओ, साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता की दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोल। शिव कथा कह रही है। दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। और हम तो यहां तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है, तो निवेदन है एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये दो महादेव